पूरा वर्ल्ड का मैप, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जितना भी चीज है, महासागर है, महाद्वीप है ना, फिर उसके बाद 7 गो महाद्वीप है, 5 गो महासागर है, ठीक है। और हम लोग इसको ध्यान पूर्वक क्या करेंगे, समझेंगे। देखो, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशानिया, ये क्या है, महादेश है, ठीक है। और इसको, ये एक तरीका से द्वीप है, महाद्वीप, क्या है, महाद्वीप। और महासागर को वो है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। इसको सुमेरु कुमेरु भी कहते हैं। अब देखो, हम लोग को इसमें जानना होगा कि जल मंडल को पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे, जल मंडल। क्या पढ़ेंगे, जल मंडल। अच्छा, अब एक बार तुम लोग रिवाइज मारो बाबू। महादेश को वो है, नाम बोलो, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशानिया। अब को महासागर है, 5 गो। कौन कौन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, जल मंडल के बारे में। किसके बारे में, जल मंडल के बारे में। अब जल से चारों तरफ घिरे हुए क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप। तो अभी हम लोग देखें कि पृथ्वी के ऊपर 7 गो महादेश है, ठीक है। और सब जो है पानी से घिरा हुआ है। क्या है, पानी से घिरा हुआ है। इसलिए महाद्वीप बड़ा अगर रहा तो महाद्वीप, छोटा अगर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप कहेंगे, और 3 तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहेंगे। और छोटे छोटे द्वीप, द्वीप अगर छोटा छोटा रहेगा, जैसे बुनिया, तो उसको क्या बोलेंगे, द्वीप समूह। क्या बोलेंगे, द्वीप समूह, ठीक है। अब देखो, हम लोग जल के बारे में डालेंगे, जल मंडल के बारे में। किसके बारे में, जल मंडल। देखो, पृथ्वी पर 71% जल है। पृथ्वी पर कितना है, 71% जल है। देखो बाबू, जल जो है, हम लोग अभी मान लो ये पृथ्वी है, यार है ना, ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है। रोटी की तरह बना दिया। क्या किया, मान लो एक घर में 4 भाई है, और चारों भाई रोटी खाएगा, एक ही गो रोटी है, तो मम्मी क्या करेगी, उसको 4 टुकड़ा में बांट देगी। क्या करेगी, और चारों को एक एक गो करके बांट देगी, है ना। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी को हम लोग 4 भाग में इस तरीका से समझने के लिए बांट लिए। अब देखो क्या होता है, ये जो है, ये पानी से घिरा हुआ है, ये भी, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। माने 3 भाग जल है और 1 भाग क्या है, स्थल है। 3 भाग क्या है, जल है, ये भी जल है, ये भी जल है। 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। तुमसे अगर कोई पूछेगा कि बाबू पृथ्वी पे कितना भाग जल है, तो क्या बोलेगा, 3 भाग जल है। अगर पृथ्वी कभी भी नष्ट होगा तो जल से डूबकर ही हो जाएगा। समझ में आया। बड़ा बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर यानी बर्फ, बर्फ जैसे जैसे पिघलेगा, हम लोग जब प्रदूषण बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग माने गर्माहट जो है बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, तो धीरे कल कारखाना से क्या हो रहा है, वातावरण पूरा गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसके कारण बर्फ सब पिघलेगा। जैसे जैसे पिघलेगा वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे सब जितना महादेश है, सब महादेश क्या होगा, धीरे धीरे डूबते चले जाए। जेलेंडिया एक महादेश था, जेलेंडिया एक 8वां महादेश था बाबू, जेलेंडिया। जेलेंडिया बकलोलवा डूब गया, पानी बढ़ गया, डूब गया।
समझ में आया? अब पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मान लो गंगा नदी यहाँ पे है, यहाँ का अगर पानी बढ़ गया तो बागखल डूब गया। बागखल क्या हुआ? डूब गया। समझ में आया? ध्यान से देखना। तो पृथ्वी पर 71% जल है। पृथ्वी पर कितना जल है? 71%। किंतु इसका मात्र 2% जल पीने योग्य है। हम लोग बोलते हैं ना, जल ही जीवन है। पानी बाबू नष्ट मत करो। कहीं पे अगर नल और खुला रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। बोलते हैं फालतू का पानी। सब कोई ऐसा करता है कि नहीं? तुम पानी खोल के रखेगा ना, सब डांटेगा तुमको। क्यों बोलो तो? 2% जल है पीने वाला। पीने वाला पानी 2% कम है। तो पीने वाला पानी को तुम नष्ट करना बाबू बहुत गलत काम है। तो पानी को क्या करना चाहिए? पानी को बचाना चाहिए। हम लोग का शरीर जो है 70% जो है जल से ही बना हुआ है। हम लोग को पानी एकदम लगेगा ही लगेगा। समझ में आया? अब देखो 2% जल क्या है? पीने योग्य है। तो क्या पानी फालतू करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कभी भी जल को व्यर्थ में नहीं। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 61% है। उत्तरी गोलार्ध अब क्या है? ध्यान से समझना। ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी का ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है उत्तरी गोलार्ध है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है दक्षिणी भाग है। जो उत्तरी गोलार्ध है उत्तरी भाग है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है दक्षिणी भाग है। देखो भारत का ये जो एरिया पड़ता है ये उत्तरी गोलार्ध है, ये जो एरिया पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध है। समझ में आया? ये जो एरिया पड़ेगा क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। देखो भारत यहाँ पे है। तो भारत तुमसे पूछेगा कि बाबू भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो क्या लिखेगा? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। और तुमसे कोई पूछ दिया कि बाबू प्रशांत महासागर, तो तुम क्या बोलेगा? पूर्वी गोलार्ध में। अब जैसे कि मान लो अंटार्कटिका पश्चिमी गोलार्ध पड़ जाएगा। जो इधर पड़ेगा वो पूर्वी है, इधर जो पड़ेगा पश्चिमी है, इधर जो पड़ेगा उत्तरी है, और इधर जो पड़ेगा दक्षिणी। अब देखो इस रूम का भी तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा। जहां पे तुम खड़ा होगा वहीं से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो 61% जल कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में। ए बाबू उत्तरी गोलार्ध में रहेगा नहीं, बगले में है हिमालय पर्वत भारत का, और वहीं से पानी जो है क्या करता है? रिश्ता है गंगा नदी उत्तराखंड के निकलता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो उधर क्या है? ऊंचा है, वहां से ऊंचा से नीचे की तरफ पानी बह बह के चल जाता है। अब बर्फ जो है गलता है तो पानी बनता है। बर्फ गलेगा तो क्या होगा? पानी बनेगा। समझ में? अब देखो जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। अब तुम बोलेगा सर जी उत्तरी गोलार्ध में 61 है तो दक्षिणी गोलार्ध में 81 कैसे है? समझ में? जैसे मान लो पापा पापा जाके पैसा कमाए, अब मम्मी के पास गया। पापा के पास ज्यादा पैसा रहेगा कि मम्मी के पास? मम्मी के पास रहेगा। कैसे बोलो तो? पापा कमाने का भागी लिए, टानने का भागी मम्मी का। मम्मी टान, ज्यादा पैसा किसके पास रहेगा? मम्मी। तो उत्तरी गोलार्ध में पानी तो आया, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जाके जमा हो जाएगा। जमा कहाँ होगा? तो पैसा कहाँ जमा हो गया? मम्मी का पास। तो सबसे ज्यादा किसका पास? जब कभी दिक्कत में पड़ेगा तो मम्मी से मांगना। समझ में? वही नहीं कि पापा से जाएगा दूध झाप मार खा के फिर देगा रो के उधर घूम रहा है, वैसे नहीं। ठीक है? तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया? 81% चले। समुद्र 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 की दूरी को नॉटिकल मील के देखो समुद्र का दूरी कैसे मापेंगे? नॉटिकल मील के द्वारा। समुद्र का दूरी किससे मापेंगे? नॉटिकल मील के द्वारा। समुद्र का दूरी किससे मापेंगे? नॉटिकल मील। याद कर लो, नॉटिकल मील के द्वारा मापेंगे। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होगा? 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। समुद्र की गहराई को फैदम से मापते हैं।
समुद्र की गहराई को फैदन से मापते हैं। समुद्र की गहराई तो किसे मापते हैं? एक फैदन बराबर कितना होता है? 6 फीट। एक फैदन बराबर 6 फीट। हम चाहो 1 फीट ऊपर चल जाओ, 6 फीट हो जाएगा। समझ में? 6 फीट से मापते हैं। तो क्या कहते हैं? फैदम। अच्छा, तुमसे अगर पूछेगा कोई समुद्र की दूरी किससे मापते हैं, तो क्या बोलेगा? नॉटिकल मील के द्वारा मापा जाता है। और समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? समुद्र की दूरी किससे मापते हैं? समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? समुद्र की दूरी किससे मापते हैं? समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? याद हो गया? समुद्र में छुपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार, समुद्र के अंदर अगर कोई छुपा हुआ कोई भी चीज है तो सोनार एक यंत्र की तरह है, उसी से क्या करते हैं? पता लगाते हैं। सबसे पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग करके और सोनार के द्वारा वहां पे पता लगाया जाता है। क्या पता लगाया जाता है? क्या पता लगाया जाता है? कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है। ज्वार भाटा, देखो बाबू, पानी का बढ़ना ज्वार कहलाएगा, पानी का घटना भाटा कहलाएगा। आज गंगा नदी के बगल में अगर रह के अगर ज्वार भाटा अगर याद किया तब तो बेकारे है ना, बेकार नहीं है। देखो, समुद्र जल अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है। अब बोलो ज्वार किसे कहते हैं? सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है। अच्छा, ज्वार के आने से मछली ऊपर आ जाती है। ज्वार के आने से मछली, कभी कभी तो ऐसा ज्वार आता है कि गंगा का पानी आ जाता है नाला में और यहाँ पर मछली आ जाता है। मछली क्या होता है? यहाँ आ जाता है और वो लोग का तो घरे डूब जाता है, संध्या लोग का उधर, और मछली लोग का घर में घुस जाता है ना, ना मछली घर में घुस जाता है। समझ में? अब देखो, तथा समुद्री जहाजों को बंदरगाह तक लाने में सहायता। अब देखो, बंदरगाह तुम लोग को पता ही है, समुद्र के किनारे, महासागर के किनारे, तुम्हारा बड़ा बड़ा जो जलाशय है उसके किनारे का जो क्षेत्र जहां से हम लोग व्यापार कर सकते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। समझ? जैसे कि मुंबई है, क्या है? कोलकाता है, ये सब क्या है? जहां से व्यापार हो रहा है वो सब बंदरगाह है। पहले हम लोग बोलते बंदरगाह, तुम लोग तो बंदर, ये क्या होता है बंदर, लेकिन बंदरगाह मतलब ध्यान से समझेगा, ठीक है। समुद्री जल का अपने सामान्य स्थिति से नीचे उतर जाना भाटा कहलाता है। सामान्य स्थिति से नीचे उतर जाएगा तो क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। देखो, ज्वार सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाएगा तो ज्वार कहेंगे, सामान्य स्थिति से नीचे चल जाएगा, सामान्य अगर रहेगा तो सामान्य कहेंगे, और सामान्य स्थिति से और नीचे चल जाएगा तो भाटा कहेंगे। पानी उड़ गया तो ज्वार कहेंगे, पानी अगर सामान्य में है तो सामान्य रहेगा, और उससे भी नीचे चला जाएगा तो भाटा कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? चित्र के द्वारा से यहाँ पे बता दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ज्वार भाटा होने का सबसे बड़ा कारण है बाबू गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्या चीज है? गुरुत्वाकर्षण। कभी तेज ज्वार आता है, ये बकलोलवा लोग बोलेगा बृहद ज्वार। क्या बोलेगा? बृहद ज्वार। और लघु ज्वार, लघु माने कम ज्वार आएगा। देखो, सूर्य है, देखो जितने भी 8 गो ग्रह है, सूर्य है, सब एक दूसरे को चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? सब सूर्य का चक्कर लगा रहा है। किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता किसने लगाया? सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन के माथे में गिर गया क्या? से बहुत दिक्कत हुआ रे बाबा। समझ में? अब देखो, ध्यान देना, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण है। चंद्रमा में क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस शक्ति को कहते हैं जो किसी चीज को खींच के रखता है। चुंबक तो समझ लो एक तरीका, हम लोग भी नीचे खड़ा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं रहता हम लोग इसी से उड़ते।
क्या होगा? तुम लोग तो खुश हो जाता, देखता कि सब उड़ते रहता इधर उधर। देखो, अब देखो, चंद्रमा जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसमें होता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और पृथ्वी का घूर्णन गति है। पृथ्वी क्या होता है? घूरता है। पृथ्वी क्या कर रहा है? अपने ही अक्ष पे ऐसे घूम रहा है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा ले रहा है, और 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है कि ऐसे धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ते 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 सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है 365 दिन में। क्या करता है? 365 दिन सूर्य का चक्कर लगा देता है। अब इसमें क्या होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है। बाप रे, किसी किसी से पूछेगा, ओ अमावस्या है, ओ पूजा करना करता है ना बहुत आदमी। पूर्णिमा अमावस्या के दिन कितना आदमी क्या करता है? जो पंडित उंडित लोग देगा, पंडित लोग क्या करता है? अमावस्या है तो पूर्णिमा है, लोग क्या करता है? पूजा पूजा पाठ करता है। लेकिन एक्चुअली में क्या है बाबू, देखो, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा आ जाता है सामने। अब ये लोग जब सामने आता है ना, जैसे मान लो एक जन किसी का हाथ पकड़ के टाना, तुम्हारा हाथ पकड़ के और कोई टान दिया, तो सब कोई टानेगा तो क्या होगा? तेजी से टनाएगा। अगर एक ही आदमी टान रहा है तो कम टनाएगा, टनाएगा कि नहीं? अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो सब में है। सूर्य सूर्य आ गया, पृथ्वी है इधर, इधर चंद्रमा है, तो ज्वार आएगा, लेकिन लघु ज्वार आएगा, माने हल्का हल्का पानी बढ़ेगा, फिर हल्का हल्का घटेगा। लेकिन बृहद ज्वार, बृहद ज्वार कैसे होगा? ज्वार कैसे होगा? देखो, सूर्य बीच में आ गया, चंद्रमा इधर आया, पृथ्वी। अब जो है पानी को वो लोग क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा टालने लगता है। तुम लोग को पता ही होगा, जहां ऊंचा रहता है ढाल के तरफ क्या होता है? पानी जाता है। तो ऊंचा है इधर, उत्तर साइड में ऊंचा है, ये कौन सा इलाका है? उत्तर। तो यहां तुम देखेगा ना, पानी हमेशा इधरे बहेगा, बह गया, बहेगा बहेगा। लेकिन अमावस्या पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा आ जाएगा, तो चंद्रमा और सूर्य का ये लोग का क्या होता है? पावर ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये बकलोलवा पूरा पानी को ऊपर टानने लगेगा। क्या करेगा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पानी इधर ऊंचा है लेकिन फिर भी पानी को टानेगा। कैसे टानेगा? तो ज्वार कर देंगे, तो क्या कहेंगे? और देखो, 24 घंटा में 2 बार पानी का बढ़ना तय है, 12 बजे रात को, 12 बजे दिन को। समझ में आया? वो ठीक ज्वार आता है, भाटा होता है। कारण क्या है? पृथ्वी घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है। अब वो लोग क्या होता है? आमने सामने आ जाता है। जैसे सामना सामने आएगा, जब चंद्रमा सामने आता है तब तक ज्वार रहता है, फिर धीरे 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 वो अलग हटता है। जैसे हल्का हल्का दूर होगा, फट पनिया फिर छूट जाएगा, फिर पानी उधर भागने लगेगा। क्या होगा? पानी फिर ज्वार तुम लोग देखा ना, इधर से आता है, इधर पानी ऐसे उठ के टानने लगता है, अचानक टानता है कि नहीं? पूरा एकदम लहर की तरह बना के, हम लोग का मैंने गंगा नदी में ही होता है, टानेगा पूरा, उससे उठ के बोलेगा बांध आ गया, और उसके बाद पानी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अगर उस समय कोई अगर उसमें गया तो तैरने भी नहीं सकेगा, मर जाएगा आदमी। अच्छा, उसके बाद देखो, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, समझ में? इसको कहते हैं बृहद ज्वार। कोई दिक्कत? अब देखो, सागर तल, सागर तल के बारे में जानेंगे। समुद्र के ऊपरी सतह को तल कहते हैं। समुद्र का ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तल कहते हैं। समुद्र के ऊपरी सतह को तल कहते हैं। नीतल क्या है? समुद्र के निचले सतह को नीतल कहते हैं। देखो, तल वर्ड दिमाग में सेट करना होगा, नीतल वर्ड को सेट करो। ज्वार भाटा समझ में आया? तो कितना प्रतिशत पर जल है पृथ्वी पर, और इसका समुद्र का दूरी किससे मापते हैं? नॉटिकल मील से। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? पैदम से मापते हैं, मापते हैं ना।
तल किसे कहते हैं? सागर का तल किसे कहते हैं? समुद्र ऊपरी सतह को तल कहते हैं। अच्छा, नीतल समुद्र का वह निचला भाग जो भूमि से सट जाता है, नीतल कहलाता है। माने समुद्र के निचली भाग जो रहता है, समुद्र का ऊपरी भाग को तल कहते हैं। समुद्र का एकदम ठीक नीचे जाके जमीन में सट जाएंगे तो क्या कहेंगे? नीतल कहेंगे। नीतल, ये नीतल बहुत ही गहरा होता है। नीतल, अब देखो नीचे जाएगा तो गहरा रहेगा, समुद्र क्या रहेगा? नीचे गहरा रहेगा। गहराई पर पाई जाने वाली समुद्री जीवन को वैधिक जीव पाया जाता है वहां पे। अच्छा देखिए, मान लो पृथ्वी के ऊपर जीव है, पानी के अंदर जीव नहीं रहेगा? हाँ, ओके।